अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके, वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर जेन्युइन वोटर्स को हैरास करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कंस्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। भाजपा का लोग नहीं है, BLA 2 नहीं दे सका वो लोग, भाजपा का कोई लोग नहीं है। इसीलिए तृणमूल का जो हमारा जो प्लानिंग था, हमारा ब्लूप्रिंट, वो ये हाथ घुमा के भाजपा का पास चला जाता और भाजपा वो लेकर उसका पॉलिटिक्स करता। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? क्यों वोट के सामने, जब अभी सामने इलेक्शन है, जब अभी कैंपेन शुरू हो गया है, जब भी कैंपेन का पूरा प्लान हमारा पास है और हमारा जो कैंपेन में जिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है उसका पास नॉर्मली है, तो वहां से उठाकर कैंपेन हमारा ब्लूप्रिंट वो लोग भाजपा का हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अपोज किया, तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। ईडी कह रही है कि एक और स्कैम को ईडी क्या कह रही है उसका स्टोरी वो अलग बात है। तो वो जो स्टोरी अभी लिखने वाला है, हमारा तो एक ही क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत आपका दमदार स्टोरी है, बहुत जरूरी था। इतने दिन क्या मुंह पे अंगुल देकर बैठे थे? क्यों नहीं इतना दिन आप लोग एक्शन लिया? आप जब इलेक्शन सामने है, जब कैंपेन शुरू हो चुका है और हमारा कैंपेन, हमारा जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पास हमारा कैंपेन का तो ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आज क्यों आप इंक्वायरी का बात बोल रहे हो? हम लोग किसी इंक्वायरी का तो खिलाफ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे जब डेटा चोरी हो रहा है, इंक्वायरी के नाम पे जब ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो अपोज किया। सोशल माध्यम में ट्वीट किए हैं कि ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है, सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे हैं और 4 जगह दिल्ली में हो रहे हैं। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते हैं। पिछले बार भी हम लोग देखे राजीव कुमार का नील डायरी लाल डायरी एक विषय था, आप रास्ते में बैठ गए थे। उसके पहले निजाम पैलेस में फिराद हाकिम मदन मित्र को अरेस्ट किया गया, आप रास्ते में बैठ गए। आप कभी जो हमारे राज्य का शिक्षक शिक्षिका है, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, जो उसका नौकरी चोरी हो गया है, उसके साथ आप लोग, उसके लिए आप नहीं बैठते हैं रास्ते में। जो महिला के ऊपर अत्याचार होता है, जो महिला लोग परिवार, उनका परिवार रोते हैं। आज आशा कर्मी लोग
5,000 रुपया का उन लोग का सैलरी, दूसरे बीजेपी शासित राज्य में 18,000, 20,000, उन लोग आज आंदोलन करे, उन लोग के लिए आप रास्ते में नहीं बैठते हैं। आप चोरों के लिए, डकैतों के लिए, उसके लिए आप रास्ते में बैठते हैं। तो हमारा इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है, ये ईडी का विषय है, ईडी बोलेंगे। लेकिन बंगाल के लोगों का तरफ से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या चरित्र है और आपका पार्टी का क्या, आप लोग क्या करते हैं और किसका साथ आप लोग चलते हैं, किसका समर्थन करते हैं, बंगाल के लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है।